दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस शानदार है हम साथ साथ है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शानदार है क्योंकि आज एक बार फिर से हम एक बेहतरीन लीडर को सुनने वाले हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। जिस लीडर के माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है उसे स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने ग्रेट डायमंड लीडर की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट किया जाए तो जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आप। थैंक यू वेलकम सर। प्रकाश सर, वेलकम। सबसे पहले दोनों फाउंडर को नमन, वंदन, अभिनंदन, और मेरे सारे रेड क्लब को भी मेरा ठीक वंदन, अभिनंदन, और पैनल में उपस्थित सारे जोशीले ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि रोज की भांति हम सब ठीक है जूम सेशन में आते हैं और ट्रेनिंग ठीक लेते हैं और एक सीख कर ही हम जीवन में ठीक कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज सीखने की कड़ी में एक ऐसे जाबाज लीडर हमारे सामने ठीक उपस्थित हैं पैनल पे, और मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। वो कहीं दमोह जिले से बिलोंग करते हैं, बीएसएस दमोह से। मैं उनके बारे में बताऊं कि वो अपने ठीक कहीं ने मुकाम को हासिल करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए बहुत ही जिद्दी है। मतलब अगर वो चाह लें कि जो मुझे करना है तो वो करके ही रहते हैं। तो ऐसे साथियों को मैं पैनल पे जब भी आवाज देकर बुलाऊं तो उनके लिए जोरदार ताली की अपेक्षा आपसे चाहूंगा। तो नाम है उनका सुदेश राय जी। वो पैनल पे आए और आज की स्पेशल ट्रेनिंग से हम सबको उत्प्रेरित करें और कहीं न कहीं उनके बताए हुए ठीक है बातों को आप सब में अनुसरण करें और कॉपी में नोट करें और सीख कर आगे बढ़े। तो प्लीज कम ऑन सुदेश राय जी। वेलकम सुदेश सर। वेलकम राय साहब, वेलकम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर सभी के लिए। थैंक यू सर, आप सभी ने इतना जोरदार सर हमारे महागुरु प्रकाश ठाकुर सर जी, उन्होंने इतना जोरदार स्वागत किया, उनके लिए मेरे ओर से साफ हृदय धन्यवाद। राधे राधे राय जी। जी जी। और सर सभी के लिए सर मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और पैनल पर सभी उपस्थित सभी साथियों के लिए भी जय कृष्ण, राधे राधे। वेलकम राय साहब जी। और सर परमिशन चाहेंगे कि स्लाइड आगे मतलब स्लाइड शेयर कर सकें? बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू। हाँ, आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है। यस सर। यस, आपका स्क्रीन पीपीटी स्टार्ट हो गया, भी हो गया, वेल सेट, आगे बढ़िए। जी। आज की ट्रेनिंग में हमारे मतलब जो ट्रेनिंग है उसमें सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और शिव साहब परिवार के बीएसएस शिव साहब परिवार में जो आज बीएसएस सपोर्ट सिस्टम है, इसमें हमारे दोनों बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और टीएन शर्मा सर के लिए मेरी ओर से चरण वंदन, अभिनंदन। और हमारे दोनों महागुरु मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और रूपेश साहू सर, इनके लिए भी मेरा प्रणाम। हमारी दोनों गुरु माँ सीमा कश्यप मैम और सुमन साहू मैम, इनके लिए भी मेरा प्रणाम। टीना मैम, गोपाल साहू सर और दिवाकर सर, इनके लिए मेरा प्रणाम। और हमारे दोनों महागुरु मनोज कुमार सोनी सर, प्रकाश ठाकुर सर के लिए
एक बार पुनः प्रणाम। और हमारे दोनों मेंटर मिस रितु सोनी मैम और आशीष आहूजा सर, दोनों के लिए भी मेरा प्रणाम। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। थैंक यू सिपसॉप के जो 5 डायरेक्टर हैं, इनके लिए भी मेरा प्रणाम। इनकी वजह से आज यहाँ जूम मीटिंग में ट्रेनिंग दे सक रहा हूँ, क्योंकि आज इनने इतना अच्छा जो कह रहे थे नेटवर्किंग का, नेटवर्क मार्केटिंग में जो इन्होंने इतना अच्छा सिपसॉप परिवार में जुड़ने का एक इतना अच्छा साधन दिया कि जहाँ कोई कभी कुछ सोच नहीं सकता था। सिर्फ इंडिया इंडिया की, तो ठीक है, एशिया की नंबर 1 कंपनी, ऐसे 5 महान डायरेक्टर के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। आज की इस बीएसएस सिस्टम में न्यू एसोसिएट जो आए हुए हैं साथी, उनके लिए भी मेरा नमस्कार और उनका वेलकम। आज से कुछ समय पहले, आज ही मतलब इसके पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, और इसके साथ साथ मैं एक मोटर पंप सबमर्सिबल की मेरी एजेंसी, उसमें मेरा अच्छा खासा कार्य चल रहा था। और कुछ समय पहले हमारे यहाँ मिस्टर राम बाबू मिश्रा सर और रेशु मैम आई हुई थी, और उन्होंने कहा एक विशेष जानकारी है इस सर, और इस जानकारी के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं। और उस समय मुझे कहीं जाना भी था, लेकिन मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने कहा कि अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उन्होंने जब बताया इस तरह यहाँ पे बहुत ही अच्छा फंक्शन होने जा रहा है, और इनके लिए मिश्रा सर को बुलाया था, तो साथ साथ मिश्रा सर ने कहा हमारे एक बेस्ट फ्रेंड हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं, तो क्या मैं बुला सकता हूँ? तो उन्होंने इस टाइप की बात की और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं वहाँ पहुंचा, मैंने हॉल में जाके पूरा प्लान देखा। प्लान देखने के बाद शुरू से लास्ट तक मैंने प्लान देखा। उसके बाद मैंने वहीं पे तत्काल संकल्प पत्रिका को भर करके आगे बढ़ा, और मैंने अपने घर सभी सीनियर लीडरों को आमंत्रित किया। वो आए और उन्होंने हमारे लिए वहां पर पूरी यानी जानकारी दी। प्लान तो वही देख लिया था, लेकिन आगे क्या करना है वो सब उन्होंने वहां पे बताया। और ग्रंथ के, भगवत गीता जी के जब उन्होंने ग्रंथ के दर्शन कराए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगा। और देर न करते हुए मैंने वही सोच लिया, चलो। उस समय तो वैसे ही लग रहा था कि ये क्या है, आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने एक चीज जरूर देखा कि हमें भगवत गीता जी बहुत पसंद आई थी, और हमने तत्काल भगवत गीता जी की निछावर राशि देकर हमने अपने घर पर लाने का निश्चय किया। और कुछ ही दिनों में मेरे घर भगवत गीता जी का आगमन हुआ। गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाका के साथ हम लोगों ने भगवत गीता जी की स्थापना की। शुक्रवार की ट्रेनिंग लगातार लेना शुरू किया। आमंत्रण किए, पहले 1-2 सप्ताह हमने अपने सीनियर के साथ आमंत्रण किए। फिर मैंने स्वयं खुद के साथ साथ अपनी टीम के सभी साथियों के आमंत्रण कराए। इसी प्रकार फॉलोअप शुरुआत में अपने सीनियर के साथ कुछ फॉलोअप किए, उसके बाद मैंने स्वयं करना चालू किया, और धीरे धीरे करते हुए फिर आगे चल के मैं बिल्कुल इसमें दक्ष हो गया, सक्षम हो गया, और अपने टीम के भी मैं टोटल पूरे फॉलोअप अब करने लगा हूँ। टीम बनने की शुरुआत हुई, जैसे जैसे कार्य किया और आगे टीम बनी, ग्रुप मीटिंग लेना शुरू किया। कुछ ही समय में QSC अचीवर FBA
यहाँ से कंप्लीट किया 600 बीबी की क्लोजिंग करके, और साथ में इनकम यहाँ से 5900 रुपए की इनकम हमारे अकाउंट में आई। और उसमें आप देख रहे हैं हमारे लिए हमारे महागुरु का आगमन हुआ था, तो उनके द्वारा हमारे लिए यहाँ से सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से ये समय समय पर काफी सारे यहाँ से अचीवमेंट लिए। ये कोर मीटिंग में मुझे लिया गया, और कोर मीटिंग में मैंने जब भी कोई कोर मीटिंग हुई, फ्राइडे ट्रेनिंग हुई, उन सब में मैं लगातार गया। और यहाँ देख रहे हैं आप, लगातार जाने का परिणाम क्या मिला कि कुछ ही समय मेरा रैंक 1 हुआ। यहाँ से 4000 बीवी मैंने क्लोजिंग की, और इसके साथ साथ रैंक 1 होते ही मुझे जिंक कॉर्बेट नैनीताल का 2.0 गुरु मंत्र यहाँ से मैंने अचीव किया। वहाँ गया, वहाँ पे जो जीवन में जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से हम आगे के यहाँ पे इस की मतलब लाइफ जो है इस टाइप की है कि यहाँ तो जीने का मजा ही अलग है। साधारण जीवन में जैसे हम लोग अपने घर पर जीते हैं या बिजनेस करते हैं, और भी कई प्रकार से हमने मतलब ऐसे ठेकेदारी भी की, तो यहाँ वहाँ जाना घूमना तो होगा, इतने बड़े परिवार के साथ घूमना होगा, और पूरे कहना चाहिए कि ऐशो आराम के साथ और बढ़िया घूमने को मिला। और समय समय पे वहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा ऐसा कई बार मुझे मिले, और मैं पर हमेशा यहाँ पे अचीवमेंट पे अचीवमेंट लूंगा, और यहाँ पर निरंतर कार्य करूंगा। ये वहीं के वहीं जिंक कॉर्बेट नैनीताल से मतलब वहीं नैनीताल भी गया। नैनीताल में एक दिन पूरा वहाँ पर घुमाया गया, वहीं की ये हमारी पिक है। इसके साथ यहाँ ये सेफ शॉप का वेयर हाउस, यहाँ पर भी गए थे। हमारे और भी साथी साथ में हैं, सभी लोग गए हुए थे और वहाँ का पूरा भ्रमण किया। और जो शुरू से यानी छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी वहाँ जो जानकारियाँ थी, कैसे वहाँ डिस्पैच करते हैं, कैसे पैकिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उन्होंने पूरा वहाँ पे हमारे लिए दिखाया बताया। और बात करें वहाँ की, तो वहाँ इतना सारा मटेरियल कभी मैंने तो सोचा ही नहीं था। कि मैं तो सोच रहा था छोटा सा सिप शॉप होगा, मतलब ऐसे परिवार होगा, कंपनी होगी। लेकिन जब वहां गए, वहां देखा, तो वहां देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गईं कि यार वाकई में सिप शॉप तो इंडिया का नहीं, ये तो वाकई में एशिया का नंबर 1 कंपनी। ये कुछ और फोटो है वहाँ की, जिंक कॉर्बेट नैनीताल की। यहाँ पर हमारे सीनियर सर आशीष आहूजा सर भी हमारे साथ में हैं, प्रकाश ठाकुर सर भी हैं, और पूरी टीम वहाँ पे पूरा परिवार जो गया हुआ था सभी के सभी हैं। और सच बताएं तो वहाँ से लौट कर आने की इच्छा नहीं हो रही थी। और जब लौट के आ रहे थे स्टेशन पर, वहाँ छोड़ा गया जब, तो बहुत ही ज्यादा अपने आप में दर्द सा हुआ कि यार अब 3 दिन बाद जब छोड़ने की वाकई में इच्छा नहीं हो रही थी। वहां से सभी लोगों के साथ लग रहा था ये 3 दिन की जगह 3 महीने और बढ़ जाता तो और अच्छा रहता। वहां से लौटने के बाद दिल्ली आए। दिल्ली की ट्रिप, वहां पे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी घूमने वाले स्थान हैं, वहाँ हम लोग सभी लोग गए और बढ़िया वहां पे घूमा। ये सब संभव हुआ हमारे आशीष आहूजा सर और रेशमी मैम के द्वारा। थैंक यू हमारे दोनों मेंटरों के लिए। इसके बाद मैं निरंतर कार्य करता गया। लौटने के बाद मैंने बहुत तीव्र गति से कार्य किया, और कुछ ही समय में हमारा यहाँ से रैंक 2 कंप्लीट हुआ, 10,000 बीवी की क्लोजिंग करके। और जैसे ही यहाँ से क्लोजिंग की और रैंक 2 हुई, तो यहाँ से हमारे लिए पुनः गुरु मंत्र 3.0 यहाँ से फिर अचीव हुआ, और ये जो है मनाली ट्रिप अचीव की हुई है।
ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नेटवर्किंग के लिए वाकई में ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है और इतनी इम्पोर्टेंट है कि जैसे आज हम बच्चों को शुरू में जैसे स्कूल भेजते हैं और स्कूल में यदि उनको छोटे में बच्चों को अगर जैसे कहना चाहिए कि वहाँ पे उनको प्रेम से और वैसे बात ना करें और उनको एकदम से डांट करके करें तो मजा नहीं आता। और यहाँ पे सीरीज बात ये है, मतलब ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे लिए लेना इतनी जरूरी है जिस प्रकार से हमारे लिए जीवन में खाना और पानी जरूरी है। ट्रेनिंग मीटिंग में आना क्यों जरूरी है? हमारे सपनों को नई ऊर्जा मिलती है। जब भी हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो वाकई में हमारे लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वो है दिन जैसे हमने ट्रेनिंग देखी लगता है कि पूरे दिन यहाँ पर मेहनत करें और हमारा भी इस ट्रेनिंग में ऐसे मतलब नाम आए कि जो यहाँ पे डेली यहाँ पर हमारे लिए सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ पे जैसे इस परिवार में कोई अचीवमेंट लेता है तो उनको जैसे सम्मान किया जाता है तो लगता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद हम भी यहाँ पे कार्य करें और यहाँ से हमारे लिए सम्मान प्राप्त। पहले इसलिए जाना है ताकि सीख जाओ और बाद में इसलिए जाना है ताकि सिखा पाओ। शुरुआत में हम जब ट्रेनिंग जाते हैं तो वहाँ वाकई में हम सीखते हैं और समझते हैं और इसके बाद जब हम सीख जाते हैं उसके बाद भी हमें ट्रेनिंग लेना इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ हम दूसरों को भी वही चीज सिखा पाए जो हमने खुद सीखी। आपको बिजनेस में टिके रहने का कारण मिलता है। यदि हम यहाँ वाकई में ट्रेनिंग लेते हैं या मतलब वहाँ सीखने जाते हैं तो हमें टिके रहने का एक कारण मिलता है कि हमें यहाँ क्यों कार्य करना है। आपको और आपकी टीम को सम्मान मिलता है। वहाँ जैसे फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि वहाँ जाते हैं तो जितने भी अचीवर होते हैं तो उनके लिए वहाँ पेन, डायरी, वॉच और बुग्गे वगैरह, माला वगैरह और माइक से लेकर हर चीज हमारे लिए वहाँ प्राप्त होती है। हर सप्ताह कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। वहाँ बिजनेस की गहराई का पता चलता है और बाउंड ट्रेनिंग साल में जैसे कि 52 सप्ताह होते हैं। हमें यहाँ पर बाउंड ट्रेनिंग और बाउंड प्रेजेंटेशन अटेंड करके अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। अगर हम यहाँ पर वाकई में बाउंड ट्रेनिंग और बाउंड यहाँ से प्रेजेंटेशन लेते हैं, सीखते अटेंड करते हैं तो हमारे अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव आता है और जो हमें महसूस भी होता है कि यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, डुप्लीकेशन का है। जो कुछ भी है सब डुप्लीकेशन है। जिस प्रकार से एक बंदर हम सभी के लिए देखता है और वो जो हम आज यहाँ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वो उसको देखता है और उसी को वो अपने आप में डुप्लीकेशन करने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मंकी टू, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू की पोजीशन यहाँ पे आप हैं और इसके ऊपर जो जितने भी ये गोले बने हुए हैं ऊपर, ये हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे कहना चाहिए मेंटर हैं। और यहाँ पे इसके नीचे यू की पोजीशन के नीचे जो है ये छोटे छोटे गोले, ये हमारे टीम के सभी साथी हैं। तो जो ऊपर हैं इनसे जो एक्टिव लीडर है हमें उनसे उनकी डुप्लीकेशन करना है कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और नीचे जो हमारे साथी हैं उनको बताना है, मतलब उनसे उनको देखिए मतलब उनको कैसे बताना है। तो ये ऊपर से आपको सीखना है कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऊपर वालों से पूछिए कैसे और नीचे वालों को बताइए
ऐसे और बीच में कमाइए आप सभी और हम सभी यहाँ से ढेर सारा पैसे। ट्रेनिंग यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में हमारे लिए 8 स्टेप जो होते हैं उनको फॉलो करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इनको फॉलो वगैरह करे हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, STP to the plan, follow up, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और बुक वीडियो और फंक्शन। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी 8 बातों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि आप एक बड़ा और कुशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इन सभी 8 बातों का पालन करिए और अपनी टीम में आने वाले लोगों को भी सिखाइए। याद रखें, हर बड़े और सफल व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम ही होते हैं और जिन लोगों ने मनचाही सफलता प्राप्त की है उन्होंने इन सभी मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया है। वाकई में हमें सफल होना है तो ये जो 8 स्टेप हैं इनको हम फॉलो अप करते हैं तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हमारे सीनियर यहाँ फॉलो अप कर करके यहाँ से वीनस भी बने हैं और डायमंड भी बने हैं, मतलब डायमंड बने, वीनस बने हैं। जब वो बने हैं इन्हीं को फॉलो अप करके तो हम भी यहाँ से इन्हीं को फॉलो करके इन सिद्धांतों को, मूलभूत सिद्धांतों को, इनको हम हमेशा पालन करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। इनविटेशन के आज इनविटेशन पर फ्राइडे है और कल सैटरडे है, तो इस पे इनविटेशन पे थोड़ी सी जानकारी आगे देना चाहेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग, पूरी लिस्ट में कम से कम ऐसे 25 लोगों के नाम निकालें जिन्हें आप इस सप्ताह बुलाना चाहते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग है ना। और क्लियर द नाइट, एक दिन पहले हमें क्लियर कर लेना है, लिस्ट को क्लियर कर लेना है और उनकी पूरी जो भी चीजें हैं इनविटेशन में हमें कहाँ दिक्कत आती है वो चीज एक दिन पहले ही क्लियर कर लीजिए। यूज इनविटेशन टूल्स क्रॉप, यहाँ पर जब हम बुलाते हैं हमें उसका ध्यान रखना है। कपल, सी से क्रॉप, क्रॉप से मतलब सी से कपल, आर से रिस्पेक्टेबल, ए से एम्बिशियस और पी से प्रोफेशनल। हमें 4 प्रकार के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करना है। आमंत्रण के लिए जैसे आज हमारे घर में कोई शादी का कार्ड आता है, आपने देखा होगा कि कार्ड हमारे यहाँ काफी सारे रखे होते हैं, उनको हम फेंकते नहीं हैं क्योंकि उनमें गणेश जी का एक चित्र बना होता है। तो हम अपने घर में कार्डों को बड़े व्यवस्थित तरीके से रखते हैं क्योंकि पाप ना पड़े, कहीं गिरे ना हो, डले ना हो, इस प्रकार से नहीं करते, उनको एकत्रित करके रखते हैं। तो जैसे शादी के कार्ड हुए, बर्थडे पार्टी के कार्ड हुए और छोटा बेबी होता है तो उसके भी कार्ड आते हैं। तो उन सभी कार्डों में जो नाम लिखे रहते हैं तो वहां से हम अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। ये BSS इनविटेशन टूल्स है, इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि खर्चा एक बार मगर चर्चा बार बार होती है। वाकई में यहाँ सिर्फ 2 रुपए की मात्र कार्ड से हम बहुत कुछ यहाँ से एक बार खर्च करते हैं 2 रुपए, और यहाँ से हम बार बार यहाँ पे हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो इनविटेशन कार्ड है, टूल्स है ये, तो इसके बारे में इनविटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो
पहले जैसे मैं जाता हूँ अपने जिसके यहाँ मैं आमंत्रण करना है, तो मैं उनके यहाँ जब जाता हूँ तो इनविटेशन को मैं अपने बैग में या फिर जेब में अंदर रखता हूँ, और उनके यहाँ जब मैं जाता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि और दोस्त कैसे हैं, या भाई बड़े हुए कोई, उनसे उस हिसाब से बात करना है, या अंकल आंटी हुए या कोई भी हुए, तो उनसे जो जिस प्रकार का हुआ उनसे उस प्रकार से वहां पे हाय हेलो हुई। और आगे उनसे ऐसे हाय हेलो करते हुए उनसे पूछा कि और कैसे हो, क्या करते कर रहे हो आजकल, क्या होता रहता है, कोई जॉब वाला है तो वो तो अपना बताएगा कि हम जॉब में हैं, और वो अपन को भी मालूम रहता है जो जो जिसके यहाँ जाते हैं कि ये क्या करता है, तो उस हिसाब से हमें वहां पे चर्चा करना है। और कुछ बिजनेस में रहते हैं तो वहाँ हमें पूछना है कि आप आजकल कैसा क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, स्वास्थ्य कैसा है, मम्मी का कैसा है, पापा जी का कैसा, भैया भाभी का कैसा, ये सब चर्चा होते हुए फिर उनसे हम पूछते हैं कि कल क्या कर रहे हो, तो वो तो बताते ही हैं कि यार कल तो मैं संडे है और संडे को मैं फ्री रहता हूँ, तो कल कहीं बाहर जाना आना तो नहीं हो रहा है आपका, मतलब कहीं क्या है, मतलब कहीं जा रहे हैं कि घर ही पे हैं। वो बताते हैं कि यार मैं तो कहीं जा रहा हूँ या तो फिर घर पे हूँ। यदि वो घर की बात करते हैं तो उनसे हमें कहना है कि एक बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, जिसमें हम आपको आमंत्रित करना चाह रहे थे। क्या है कि उस फंक्शन में मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं चाह रहा था कि उस फंक्शन में आपको, उन्होंने बोला था कि आप अपने साथ में 2 फ्रेंड को और लेके आ सकते हैं। तो वहां पर अ, मैंने यही सोचा कि आप हमारे खास फ्रेंड हैं, तो क्यों ना हम आपको लेके चलें। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर उस फंक्शन में आइए। बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलने वाली है, उसको आप अटेंड करिए। तो वो जैसे हाँ कर देता है, हमारे लिए सीधा कार्ड में नाम नहीं लिख देना है, जिस प्रकार से ये इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ कार्ड में नाम नहीं लिखना है। पहले उसके लिए कार्ड निकालना है, और फिर पीछे साइड का जो हिस्सा होता है जिसमें ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ वो देख करके वो अचंभित हो जाते हैं, यार ये तो बिजनेस है, ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है यार, यहाँ तो हमें इसकी जानकारी, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारे पास में ऑलरेडी, मैं तो पूरा सक्षम हूँ और अच्छे से मेरा चल रहा है, मुझे इस चीज की जरूरत है। तो उनको यहाँ समझाना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिलायंस है, ब्रिगोनिया है, श्री श्री तत्वा है, टॉर्जन ग्रास है वगैरह, लारा लवण्य, किंग लूथरा, ये सब उनको कुछ कुछ उसमें से पढ़ के बताना है, सुनाना है, और उनसे कहना है ये जो है ना ये सब ब्रांड है, और ये सभी इंटरनेशनल ब्रांड है, और जितने भी ये इंटरनेशनल ब्रांड हैं इनसे कभी कटनी, कभी जबलपुर, कभी रायपुर, कभी दमोह, कभी जबल, ऐसे हर जगह ये लीडर आते हैं, और हम वहाँ पे कुछ हमारे लिए विशेष प्रकार की जानकारी देते हैं कि हम आगे कैसे इसमें आगे, जैसे हम अपना कुछ कर नहीं रहे तो हम अपने आगे जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ ये हमारे लिए बताते हैं, समझाते हैं, और बढ़िया आगे यहाँ से हम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये 8 स्टेप जो दिए हुए हैं इनको भी पढ़ के सुनाना है, और मैं बरहमेश इनको पढ़ के सुनाता भी हूँ। जैसे क्या आपकी आय आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है, 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए फिर रुकना है, उसकी ओर देखना है। फिर सेकंड, क्या आपके पास व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त अवसर है, फिर उसको देखिए। फिर आगे, क्या आपका वर्तमान प्रोफेशन देश विदेश की यात्रा करने का अवसर देता है। फिर थोड़ा रुक के, हर बार ऐसे रुकना है, और मैं अब डायरेक्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम, मतलब जिस समय से ट्रेनिंग भी पूरी हो सके। तो आपकी जिंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, नौकरी, व्यवसाय या आपका परिवार। परिवार और बच्चों के भविष्य के प्रति आपकी क्या योजना है, क्या आप अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करना चाहते हैं। इस दुनिया को छोड़ने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आइए
इन सवालों के सही जवाब जानने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। इस टाइप से हमारे लिए उनको बताना, वो तो स्वयं कहेंगे हाँ यार ये तो हमारे लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हमारे लिए आगे का जो फ्रंट पेज होता है उसमें नाम लिखना है। इस वाले में यहाँ पे उनका नाम और वेन्यू वगैरह ये लिख करके डेट और टाइम ये लिखा, और फॉर्म में अपना नाम दिया और मोबाइल नंबर जरूर लिखना है उसमें। हो सकता है कि वो जब वहां आए और उसके लिए वो स्थान ना मिले तो वहाँ मोबाइल नंबर होगा तो वो एक बार आपको कॉल करके जरूर पूछ लेगा। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है कि उन्होंने कॉल करके वे पूछते भी थे कि सर मैं यहाँ आ गया हूँ और अब कहाँ आना है, तो ये हम वहाँ उनको बता सकते हैं। और एक यहाँ पे फोटो जरूर लेना है कार्ड को, आना जो इनविटेशन है इसको हमें देते हुए, और ये जो इनविटेशन है इसकी फोटो खींच करके हमें अपने जो वर्किंग ग्रुप होता है उसमें जरूर डालिएगा। उससे क्या होता है कि जैसे हमने तो लिस्ट बनाई, उसके अलावा और भी लोग, कई लोग ऐसे हैं जो लिस्ट बनाते हैं और उस पे इनविटेशन करने के लिए जाते हैं। हो सकता है कि जहां मैं गया हूं वहीं पे दूसरा और साथी भी जाए और डबल डबल हो जाएगा, तो वो एक तो खिचड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात, आपका इनविटेशन हो सकता है कि आप फोटो नहीं डालें और सामने वाला दूसरा व्यक्ति या दूसरा एसोसिएट उसमें फोटो डाल दे, तो इनविटेशन उसका माना जाएगा पहले नंबर जो डालेगा। इसलिए हमारे लिए यहाँ फिक्स लेकर के अपने ग्रुप में, वर्किंग ग्रुप में जरूर डालना। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इनविटेशन, यहाँ पे इनविटेशन के अलग अलग लोगों को देना है। कुछ स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं। यहाँ इन सभी के लिए अलग अलग, कुछ अलग अलग, मतलब जो दो चार स्टूडेंट ले लिए, दो चार एम्प्लॉय ले लिए, दो चार अपने यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड ले लिए, हाउस वाइफ। और इनविटेशन देते समय एक चीज का और याद रखना है, जब हम इनविटेशन देते हैं तो वहां पे एक के साथ जैसे कोई दोस्त को दे रहे हैं तो उसको कहना कि भाभी को जरूर लेके आना है। और क्योंकि हो सकता है कि वो देखें और कहते हैं कि मैं भाभी से पूछ के बताऊंगा यार ऐसा वैसा, या कोई अनमैरिड है या कोई लड़कियों को देने जा रहे हैं, तो उनको अपने माता पिता के साथ में बुलाइए। तो उसमें क्या रहेगा कि वो वहां निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, तत्काल वो निर्णय ले सकते हैं। इनविटेशन सबसे पहले नेम क्वालिटी वाले को इनवाइट करें। एम से सॉरी मैन क्वालिटी वालों से को इनवाइट करें। मैन मींस मनी, ए से अथॉरिटी, और एन से नीड। इन सब की जिनको जरूरत है, और इनको ऐसे लोगों को बुलाना है जिनके पास में धन भी हो, अथॉरिटी भी हो और उनको जरूरत भी हो। यदि हम इन सभी को, ऐसे लोगों को बुलाते हैं तो हम जिनको बुलाएंगे वो जरूर हमारे इस सिस्टम में आएंगे। इनविटेशन शुरुआत करने में अपने सीनियर के साथ करें। कम से कम 25 इनविटेशन करें, हर हफ्ते इनवाइट करें। अपनी टीम के सभी लोगों के इनविटेशन करें और करवाएं। एक व्यक्ति को एक बार से ज्यादा इनवाइट ना करें। एक इनविटेशन में 3 मिनट से ज्यादा का समय ना लगाएं। ये जो है सही है कि जब हम इनवाइट करने जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए इसका जरूर ध्यान रखें कि कम से कम वाकई में 25 इनविटेशन तो हम जब बनाएंगे, लिखेंगे नाम उनके इनविटेशनों के, मतलब किन किन को बुलाने की लिस्ट बनाएंगे। जब हम 25 की बनाएंगे तो निश्चित है कि आपके 10 या 15 लोग जरूर आएंगे। कैसे कि एवरेज का हर जगह मामला चलता है, तो इसी प्रकार यहाँ से भी हम 25 को बुलाएंगे, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं भी मिलते हैं, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं। तो यहाँ टोटल मिला के हम जब 25 को करते हैं तो 10 से 15 लोग हमारे हॉल में जरूर आते हैं। हर हफ्ते इनवाइट करना है, ऐसा नहीं कि एक सप्ताह किया और 2 सप्ताह 3 सप्ताह फिर किया ही नहीं।
फिर कहीं और गोल हो गए, तो ये नहीं, रेगुलर हमारे लिए यहाँ जरूर इनविटेशन करना है। अपनी टीम के सभी साथियों के इनविटेशन करें और करवाएं। हमें यहाँ पे हर साथी के जितने भी, हम अपने तो करते ही हैं, साथ साथ हमारे लिए अपने साथियों की टीम के जितने भी साथी हैं उनके भी इनविटेशन करना है। एक व्यक्ति को एक बार से ज्यादा इनवाइट ना करें। जैसे एक व्यक्ति को बार बार इनवाइट नहीं करना, एक बार कर लिया हो गया, अब वो नहीं आया तो उसके लिए दूसरा उपाय है, जब नहीं आएगा तो उसके घर जाके हम बताएंगे। एक इनविटेशन में 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना है। इनविटेशन हमेशा क्रम से करें, पहले सस्पेक्टिंग, फिर प्रोस्पेक्टिंग और फिर बाद में इनवाइटिंग करें। सस्पेक्टिंग, फ्राइडे अपनी लिस्ट को जांचना, अच्छे विचार और जो अच्छे विचार वाले होते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाना है। बिहेवियर ऑफ वे ऑफ टॉकिंग थिंकिंग, क्रैप दिस विल हेल्प अस टू मेक गुड टीम मैन एरिया सस्पेक्टिंग, ये सब चीजों को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड क्या है ये? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट टाइम दे विल मीट, इनका हमें सबका ध्यान रखना है कि पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड जैसे है तो उनका हमें फैमिली बैकग्राउंड देखना कि ये किस टाइप के लोग हैं, है ना, और ये हमारे लिए कब समय, इनसे मिलने का क्या समय है, या ये कौन दिन मिल सकते हैं, व्हाट डे ही विल मीट, कौन दिन ये मिल सकते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेक्निक, अलग प्रकार जिस प्रकार के लोग होते हैं तो उसी प्रकार का हमें यहाँ पे अपनी टेक्निक को अपनाना है। नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट, उसकी क्या आवश्यकता है तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए उससे बात करना है। फिर इनवाइटिंग करें। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, जैसे कि जल्दी से मिलने का समय तय करें, आमंत्रण सदैव घर जाकर करें, चाय नाश्ता चाय नाश्ता करने के लिए बिल्कुल भी ना रुकें। जैसे जल्दी से मिलने का समय, वाकई में जल्दी से मिलने का समय तय कर लेना चाहिए। आमंत्रण सदैव घर पे ही जाके करें। रोड रोड पे मिलते हैं जैसे, तो जैसे आप 20 लोगों को बुलाएंगे शायद है आपके 1 या 2 लोग यहाँ पर आए, और यदि आप घर पे जाके आमंत्रण करते हैं तो जैसे 20 को आप बुलाएंगे तो 20 में से आपके 18 लोग जरूर पहुंचेंगे। चाय नाश्ता करने के लिए आप बिल्कुल भी ना रुकें। यदि ये पोजीशन मना करने के बाद भी बनती है कि और हमें लगता है इधर कि यहाँ तो चाय नाश्ता करना पड़ेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि चाय नाश्ता कर लीजिए, लेकिन उसके लिए आमंत्रण नहीं बताइए वहाँ कि हम आमंत्रित करने आए, कोई कार्ड है। अच्छा, बढ़िया खींच के आप नाश्ता करिए, चाय पीजिए और बाद में आप उनको इनविटेशन के बारे में बताइए। यदि आप पहले ही बता देंगे तो वो आपके लिए जो वहाँ चाय उबलेगी और यहाँ आपको वो अवार्ड डालेगा। इसलिए हमारे लिए पहले उससे कुछ बात नहीं करना, और संभव बन सके तो चाय और नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करिए। बार बार आने के लिए ना कहें। कई लोग कहते हैं कि वहां जाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं और बोलते हैं अरे यार आ जाना यार, जरूर आना यार, आप आओगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और ये हो जाएगा वो। तो इस टाइप की बात नहीं करना। एक बार बोल दिया और शुरुआत में, और एक बार आते समय फिर हाँ ठीक है तो कल आ जाइए, वहां मिलते हैं अपन लोग, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे लिए ध्यान रखना है, कभी भी ग्रुप को आमंत्रित ना करें। जहाँ पे समूह में कुछ लोग या बैठे हैं या खड़े हैं तो उस जगह पर अगर आप, हो सकता है कि 5 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से आप एक को आमंत्रित करने गए और 2-3 तो हो सकता है कि वो आपकी बात को सुने, उसमें से कोई एक अगर नेगेटिव व्यक्ति है या कुछ ज्यादा होशियार है तो वो उस चीज को उनको भ्रमित कर देगा और वो वहां पे पहुंचेंगे नहीं। इसलिए हमें ग्रुप में आमंत्रित नहीं करना चाहिए।
आमंत्रण पत्र के माध्यम से आमंत्रित करें। ऐसा नहीं कि वहां पे गए और सीधा आमंत्रित ऐसे ही कर लिया और कार्ड आर्ट से, मतलब जैसे हम शादी विवाह में आमंत्रण करने के लिए कार्ड लेके जाते, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर आमंत्रण कार्ड देना है। अगर हम फोन से कर दें या ऐसे डायरेक्ट ऐसे बोल के कर दें तो लोग वहां नहीं पहुंचते। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि आमंत्रण कार्ड हमारे जेब में होना जरूरी है। हम तो कह रहे डेली होना चाहिए अपने लिए, अपने पास आमंत्रण डेली होना चाहिए। अपने पास में होंगे तो जहाँ कोई मिलता है अपना खास व्यक्ति तो उसको वहीं दे दो, बोलो कि यार संडे को यार बढ़िया वो हो रहा है, वहां पे आप आइए। जरूरी नहीं है कि आप सैटरडे को ही भर करें, आप पर डे यहाँ कर सकते हैं आमंत्रित। इनवाइट करने से पहले संडे को प्रोस्पेक्ट फ्री है कि नहीं पूछ लीजिए। जिस जो उसकी या उस समय जरूरत समझ में आए, यानी उसकी जो जरूरत समझ में आए उस आधार पे इनवाइट करें। यानी उसकी समझ में नहीं आ जाता कि यार इसको इस चीज की बहुत जरूरी है, तो उसी टाइप का हमें उनसे बोलना है। इनविटेशन कार्ड का महत्व बताना है। 8:30 बजे संडे को रिमाइंड कॉल जरूर करना है। कई बार ऐसा मैंने देखा है, कई हमारे साथी हैं, उनको मैंने बताया समझाया, उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि सैटरडे को तो फुल फुल डे वो इनविटेशन तो करते हैं और लेकिन लास्ट में वो दूसरे दिन 8:30 बजे उनको रिमाइंड नहीं करते। अगर रिमाइंड नहीं करेंगे तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सोते रहते, संडे रहता तो संडे के दिन वो सोते रहते। तो इसलिए अगर हम उनको रिमाइंड करेंगे तो वो जरूर हमारे वहां पे आएंगे। अरे यार उसका तो भाई का यार फोन आया था और उन्होंने बुलाया है, कल भी आए थे और आज उन्होंने फिर फोन लगाया, हमें तो वहां पहुंचना है। और उनको वहां पे सीट नंबर भी बता दीजिएगा कि आपकी सीट नंबर 8 या 9 या 10 जो भी आपको बोलना है वहां पे आप वहां पे बोल सकते हैं। तो इसमें बढ़िया रहेगा कि उस सीट नंबर भी बुक हो गई तो उनको लगेगा यार हमारी सीट बुक हो गई, हमें वहां पर पहुंचना है। टाइम का विशेष ध्यान रखें, बताना है कि 11 बजे से हमारा जो प्रोग्राम है तो आप 11 बजे के पहले ही आप वहां आ जाइए। ठीक है। एक घर से जोड़े में इनवाइट करें, परिवार सब परिवार आमंत्रित करें। ये सब मैंने पहले बताया हुआ था वहां पे कि अपने साथ में जब कार्ड देने जाते हैं, इनविटेशन करते हैं तो उस समय हमें उनके परिवार के और भी सदस्यों को साथ में बुलाना है। आमंत्रण का मूल उद्देश्य प्रोस्पेक्ट के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना है, जिसे समाप्त करने मीटिंग में आएंगे। उनको इस प्रकार से आमंत्रित करना है कि उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हो जाए कि यार वाकई में वहाँ क्या होने वाला है, क्या होगा। तो उसके मन में जब ये सब चीजें आएंगी तो वो उस जिज्ञासा को खत्म करने के लिए एक बार वो आपके ट्रेनिंग हॉल में जरूर आएगा। आमंत्रण में सदैव आप क्या कह रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि कैसे कर रहे हैं। आमंत्रण हम यहाँ कैसे कर रहे हैं ये जरूरी है, क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी क्या है कैसे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई हाल तक नहीं आ पाया तो उसे महसूस जरूर कराएं कि उसके ना आने पर सीट खाली रह गई। जैसे हमने उनको सीट नंबर बताया और कि आपकी 8 नंबर सीट है और आपको वहां पर आना है, और यदि नहीं आता व्यक्ति तो उसके लिए हम कॉल करके बताते हैं कि सर आप आए नहीं थे और आपकी 8 नंबर की जो सीट थी वो खाली थी। तो जो सर आए हुए थे वो पूछ रहे थे कि ये सीट क्यों खाली है। उनसे बोला कि सर आने वाले हैं, अभी हो सकता अभी आ जाएंगे। उन्होंने फिर दोबारा पूछा तो देखा कि यार अभी तक नहीं आई है, खाली है सीट। तो उन्होंने फिर बताया लास्ट में एक काम करना है, इनको घर पे जाके ये जानकारी जरूर दे देना, बहुत अच्छी जानकारी है, उनको देना बहुत जरूरी है। तो हम आपको
मतलब जानकारी देने आना है तो वो टाइमिंग उनसे उसी समय ले लेना और उनके घर पे जाके वो जानकारी हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमें जब इन्विटेशन करते हैं तो वहां पे हमें पॉइजन वर्ड का उपयोग नहीं करना है। वे बार बार पूछेंगे आपसे कि क्या है क्या नहीं है, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये अगर वो पूछते हैं कंपनी है तो नहीं, जोड़ना है तो नहीं है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना है कुछ, बिल्कुल भी नहीं करना है, सामान बेचना है, बिल्कुल भी नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है तो नहीं है। यानी हमें कोई भी इन शब्दों का ना उपयोग करना है और यदि सामने वाला पूछता है तो नहीं है नहीं है नहीं है। ये सारी बातें याद रखकर ही इनविटेशन करना है। लास्ट में ओनली वन वे टू विन, हम यहाँ पे जीत सकते हैं एक ही चीज से, STP 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 STP, सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान। यह हमारे जूम मीटिंग BSS जूम मीटिंग की परमानेंट लिंक बना दी गई। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो लिंक चेंज हो जाती थी, अब जो ये लिंक है ये परमानेंट बना दी गई है। इसमें तो अब रोज यही रहेगी और इसमें क्या करना है, सिर्फ जिस ट्रेनर होते हैं उनकी फोटो और उनका नाम इसमें ऐड करना है और ट्रेनिंग नेक्स्ट डे जो डेट है उसमें वो डेट चेंज करके लिंक यही रहना है। और जैसे कल के कई बार ऐसा होता कि यार लिंक नहीं आई, हम मीटिंग अटेंड नहीं करते, हो सकता है कि भाई वो व्यस्त हैं डालने में, नहीं डाल पाए, तो वहां पर हमें ये सोचना है कि जो कल लिंक कल आई थी उसी को टच करके देखना है कि यहाँ हमारी मीटिंग यहाँ से चालू हो रही कि नहीं, तो वो चालू हो जाएगी। आपको डेट और उसके चक्कर में नहीं पड़ना कि ये दूसरी वाली है। वहां पे हम सभी के लिए लिंक को एक बार पुरानी लिंक को भी टच करके देख लेना है, मतलब कल या परसों वाली, तो उसमें क्या होगा हम अटेंड कर लेंगे। कई बार ये स्थिति बन जाती है कि लिंक सेंड नहीं हो पाती, ध्यान नहीं रहता, तो हमें अपने लिए खुद सक्षम है और उसको ध्यान से उसको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी ने हमारा जो मैंने यहाँ बोला वो आप सभी ने यहाँ पे ध्यान दिया और सुना। तो मैं इसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इसमें एक स्लाइड की कमी रही, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारा 100 डेज विक्ट्री का जो ऑफर था वो जो 25 जनवरी था उसको बढ़ा के 30 और 31 डेट हो गई थी। आज उसकी डेट हमारे महागुरु के द्वारा उसकी डेट बढ़ा दी गई और वो डेट 28 फरवरी हो गई। ये बड़ी खुशी की बात है और इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि 28 फरवरी है, जो अभी तक हम सभी नहीं कर पाए हैं वो यहाँ पे हम उसको अभी कर सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव रहा, हो सकता है कोई कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि जिससे नहीं कर पाते, कुछ समस्याएं आ जाती नहीं कर पाए, लेकिन अभी हमारे पास जब ये 1 महीने का टाइम मिला है तो इसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। और कुछ लोगों की शुरुआत की जो छोटी उपलब्धियां होती हैं, जैसे गुरु मंत्र नहीं कर पाए तो गुरु मंत्र कर सकते हैं, कुछ गोवा या फॉरेन टूर है वो अचीव करने में थोड़ी सी कमी है तो वो यहाँ से पूरी कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ से अपनी कहना चाहिए कि मैं अपना टारगेट जो है, आज मैं अपना टारगेट भी यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ अपना 20 फरवरी तक यहाँ से मैं गोवा टूर अचीव कर लूंगा। और लास्ट में थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने हमारी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और जो सब मैंने यहाँ सीखा हुआ है ये सब हमारे सीनियर और सिस्टम की वजह से मैंने जो सीखा है वही मैंने बताया है।
जो अच्छा लगा है वो सब सिस्टम का है, और जो मैंने बोला है, जो कहीं कुछ गलत बोल दिया हो तो वो मेरा है। और अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, और जो भी आप समझे उस रिश्ते में आप हमारे लिए उन बातों को ध्यान न रखें, और अच्छी बातों का जरूर ध्यान रखें, वो यहाँ से लेकर जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। स्क्रीन आउट कीजिए। जी जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरेश जी, एक जोरदार ताली होनी चाहिए हाथ ऊपर करके सुरेश सर का। बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए आज आपकी ट्रेनिंग में देख रहा था, बड़े लगन से, बहुत ही तत्परता से एक एक बात को बड़े डिफाइन करके आप बता रहे थे। ये लग रहा था कि पहले से काफी जो है ना आपके ट्रेनिंग में सुधार आया है और इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा था। और इनविटेशन टॉपिक जो आपने यहाँ पर बताया वो आज के सब्जेक्ट के हिसाब से मैच भी करता है कि कल हमें इनविटेशन करना है बेहतरीन तरीके से, और फ्राइडे की ट्रेनिंग में जितने भी स्टेप्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश किया आपने। स्लाइड मेकिंग अच्छी थी आपकी, और आप अपनी जर्नी को भी आपने यहाँ पर बताया कि अब तक जो आपने सेल्फ शॉप में कैसे ज्वाइन किया, सारी बातें बढ़िया थी। कुछ चीजें जो है ध्यान रखने की रहती हैं, जैसे कि आपको थोड़ा टाइमिंग जो है ना आज आपने ओवर लिया 10 मिनट, है ना, तब तकरीबन 45 में आपको खत्म करना था, और आज सफिशिएंट टाइम था आपके आज के टॉपिक के लिए। आप बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, लेकिन इस आराम में आपको ना टाइमिंग को भी मैच करना है, ठीक है। परफेक्ट ट्रेनर बनने का जो खिताब है ना उसको हासिल करने के लिए सारी चीजें ना उसमें जैसे फ्लो है, कहीं पर आपको फ्लो भी अपना तेज करना है, कहीं पर अपनी आवाज धीरे करनी है, कहीं पर थोड़ा सा हंसाना है, कुछ ऐसे करना है। तो सब चीजें जब मैच होती है ना तो आप एक बहुत अच्छे जैसे एक अच्छे कलाकार की पहचान होती है ना, उस तरह से आप अपना यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ स्टार्ट हो रहा है आई यस थिंक। सर। तो जी ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो मैं आपको अगर आज की मार्किंग की बात करूं तो आज आपको 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाता है सुदेश जी। और आगे इम्प्रूवमेंट आपसे उम्मीद रहेगी, जिस तरह अभी आप इम्प्रूवमेंट करें ऐसे और भी इम्प्रूवमेंट आपका हो। और आप खास बात आपके लिए एक चीज और है कि जो बातें आप कहते हैं ना वो हमेशा, कोई भी आप नहीं, सभी ट्रेनर के लिए है कि उसे हम खुद के लिए इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। जब हम खुद के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी सारी शिकायतें, सारे सिकवे गिले जो आपके और आपके खुद के लिए या आपके अप्लायंस और सिस्टम के लिए ना वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं सभी ट्रेनर्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि जब हम कोई बात यहाँ पे बोलते हैं या आपके अप्लायंस या हमारे सीनियर्स अगर कुछ यहाँ पे आके आपको कहने के लिए, अपने मुखार बिंदु से कहने के लिए अगर आपको प्रेरित कर रहे हैं, और उस सब्जेक्ट को अगर आपको दिया गया है बोलने के लिए, आपने उस सब्जेक्ट को चॉइस किया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीजन होगा कि उस सब्जेक्ट में आपको अपने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। तो बिल्कुल सर। बिल्कुल आप इम्प्रूव कीजिए, आप एक बहुत अच्छे लीडर बनकर उभरेंगे और सबको, सबके सामने एक सरप्राइज्ड बन जाएंगे, सबके लिए एक सरप्राइजिंग आप रिजल्ट देने वाले हैं अगर ऐसा करेंगे तो, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं थोड़ा आपको, सा मैं ऑल बोलना द चाह बेस्ट, रहा गॉड था ब्लेस यू। सर, थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। क्या था सर कि कल अचानक मुझे स्लाइड मतलब ये ट्रेनिंग लेना पड़ी आज, और मुझे फीवर और गले में थोड़ा यहाँ दर्द भी हो रहा था, तो मैंने ट्रेनिंग की जो स्लाइड है मैंने देखी नहीं है शुरू से, और डायरेक्ट मैंने ली और डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया है। कल मैंने बिल्कुल भी नहीं देख पाया, क्या फीवर था रात्रि में बहुत तेज, मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाया सर, इसके लिए माफी चाह रहा है। बहुत ज्यादा बुखार था कल रात्रि में सर। कोई बात नहीं सुरेश जी, देखिए ट्रेनिंग में रोस्टर में नाम आपका बहुत पहले से होता है, ठीक है। जी आपको कोई काम यहाँ पर जो भी रोस्टर की बात हम कहें, ट्रेनिंग कभी भी आपको अचानक लेने के लिए नहीं बोलेंगे यदि आपके रोस्टर के अलावा आपको कोई शेड्यूल नहीं मिला है तो, है ना। तो आपको ऑलरेडी 2 महीने का रोस्टर बना होता है, फिक्स होता है। हाँ, अगर आपको ऐसी कोई समस्या होती है कि आप बिल्कुल फिजिकली लेने में असमर्थ है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, है ना, इसकी भी सुविधा रहती है। परंतु आपके रोस्टर में अगर नाम अचानक नहीं, रोस्टर में कोई भी नाम अचानक तो नहीं होता है, ठीक है, आपकी कोई मजबूरी होगी तो ऐसा कर सकते थे आप। और लेकिन आपको किसी का एक्सक्यूज नहीं देना, जैसे बोलते ना
सिपाही को अगर बंदूक जी थमा दी जाए और उसको बोला जाए मैदान जंग में जीत हासिल करना है, तो क्या बोले? यस सर बोलता है वो, नो सर नहीं बोलता है। उसी तरीके से यस आपको सर, तैयार, ठीक यस है? सर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक ओवर यू टू सर। अदर लीडर। थैंक यू सो मच सुरेश जी। आज कहीं ना कहीं आज की ट्रेनिंग में आपको शार्पनेस था, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और बड़े विश्वास से, बड़े ठीक लगन से और बड़े खास अंदाज में आज आप ट्रेनिंग दे रहे थे, राइट है। और आज आपने बहुत सारी छोटी छोटी बातों को कवर किया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम में बिजनेस के लिए। आपने ठीक है 8 स्टेप के बारे में बताया, आपने इनविटेशन के बारे में बताया, आपने लोगों को इनवाइट करने के तरीके बताया, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस बिजनेस में सबसे बड़ा अगर कहीं ना हमारा काम रोल कॉल है, तो वो है लोगों को इनविटेशन करना, ठीक है, लगातार लगातार लगातार, ठीक है। सारे आपने तरीके बताया, तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग थी। और आज का ट्रेनिंग देख के मतलब काफी कुछ मुझे अच्छा लगा, ठीक है, प्रेरणा मिली आपसे। तो कहीं ना कहीं बस आपके लिए यही मेरा मैसेज है कि मतलब देखिए, मतलब सफलता के लिए जिद्दी बनिए। जैसे कि छोटा बच्चा होता है कि कुछ भी अगर वो मांगता है, लेना चाहता है, तो जिद्दी तो बन जाता है, कुछ भी करके वो ले लेता है। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सफलता के लिए भी एक बार अगर आप जिद्दी बनना चाहे, और आपके अंदर तो है, ठीक है, तो जीत के लिए जिद्दी बनना है, राइट है। और हम सबने भी यही मन में ठाना था, और वो जिद आज हमारी पूरी हो रही है, और अभी भी जिद है कि और आगे जाना है, राइट है। छोटे मोटे मुकाम, छोटे मोटे गड्ढे अड्डे, ठीक, रोड ब्रेकर आते हैं, इसको हमको पार होना है, ठीक है, ना कि उसको देख के रुक जाना है। दूसरी बात है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ कमी भी होती है। तो हमें कमी को ठीक है नजरअंदाज करके हमको आगे बढ़ना है, राइट है। किसी के अंदर अगर अच्छाई उसको ठीक है ले लो, उसके अंदर कुछ अगर बुराई है तो उसको भूल जाओ, राइट है। तो हर किसी के अंदर से अच्छाई 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 ठीक है ठीक ले लेके एक दिन आप भी सर्वश्रेष्ठ अच्छे ठीक लीडर बन जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, आपकी स्पेशल बातों के लिए, राइट है। बात करूं नंबरिंग की, तो 6 से 8 नंबर मैं भी आपको ठीक है प्रदान करता हूं, और आने वाले और समय में और अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी, और अच्छी आपकी सोच विकसित होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट लीडर। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे मैडम। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, दोनों डायमंड लीडर को सादर प्रणाम, और मेरे सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारा शुक्रवार का दिन है, और राय साहब ने आज सेशन लिया। तो राय साहब, बहुत ही शानदार सेशन था। आप अच्छा बोल रहे थे। मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं, बहुत सारे कुछ खास पॉइंट यहाँ नोट किए हैं। जैसे कि आपने बताया कि ट्रेनिंग में क्यों आना जरूरी है, इसके सारे पॉइंट आप लेकर आए थे। आपने उसमें बताया कि 52 सप्ताह यदि हम सेशन ले लेते हैं, 52 सप्ताह तक हम अपना प्रेजेंटेशन हॉल में चले जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें, क्या बहुत यहाँ के मतलब लीडर बन जाते हैं, है ना। ये यस इंपॉर्टेंट सर। चीजें बताई आपने। बताया हर सप्ताह सीखने का मौका मिलता है हमें आज के दिन, शुक्रवार के दिन। और हर नए साथी को हमें रिमाइंडर कॉल करना चाहिए, उसको टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, और उस व्यक्ति को जरूर बुलाना चाहिए, और मान सम्मान जरूर कराना चाहिए। हमारे कुछ साथी हैं जो संकल्प पत्र भरवा देते हैं, संकल्प पत्र भरवाते हैं, लेकिन वो उनको ना बुलाते नहीं, बुलाना भूल जाते हैं। तो राय साहब, मैं बस इतना कहूंगी कि आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लेकर आए थे, आमंत्रण के सारे पॉइंट कवर किए आपने, है ना। और कि क्या क्या चीज बताना है, क्या नहीं बताना है, इस बातों को भी यहाँ ध्यान रखा। तो बहुत ही बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हम सोचेंगे कि अगली बार और बहुत ही अच्छा सेशन आप लेकर आए, और बहुत अच्छा सेशन पे बहुत अच्छे पॉइंट लेकर आए, है ना। और जो अभी कमी यस थी वो सर। हमारे सीनियर बता चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट। मैं आपको 10 में से 7 मार्क्स दूंगी। जी थैंक ऑल यू द बेस्ट, मैम। शुभकामनाएं। साथियों नमस्कार। सबसे पहले पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। सुदेश जी, प्रणाम मैम। सेशन की बात करूं तो आज आपने सिस्टम को भी प्रमोट किया, और 8 स्टेप के काफी चीजों को प्रमोट किया, डुप्लीकेशन बताया, और ज्यादा फोकस इनविटेशन पे किया, क्योंकि वाकई में आज हमें अपने सिस्टम में जाना है और वो सारी चीजों को सीखना है जिस चीज को करके हम डायमंड बन सकते हैं। आज हमें बताया जाता है कि कैसे बहुत अच्छा सेशन, सेशन में इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि हम चाहे जो भी कर लें, कितने भी परफेक्ट हो जाए, मगर इनविटेशन करना नहीं आएगा, लोगों को सिस्टम
में जोड़ना नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अकेले काम करने का नहीं है। तो आपने पूरी चीजें बताई, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करके सामने वाले को कैसे इनवाइट करना है, मेन कैटेगरी के बारे में बताया, मतलब आपका फोकस पूरा इनविटेशन पे था। तो सारी चीजें आपने बहुत बढ़िया बोली, मतलब बोल वही सकता है जो इस सारी चीजों को कर रहा है। बाकी कमियों की बात है, सबके अंदर है, बस कॉन्फिडेंस लेवल को हमको और ज्यादा बढ़ाना है। और जिस दिन हमारा सेशन रहता है हम उसी दिन प्रैक्टिस ना करें, अपनी ग्रुप मीटिंग लोकल सिस्टम में हम पार्टिसिपेट करते रहें, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी बाकी जी बढ़िया सेशन रहा, पहले से बहुत सुधार है, और इसे लगातार करेंगे तो और सुधार आ जाएंगे। उम्मीद रहेगी कि अगली बार आपका सेशन कॉन्फिडेंस इससे भरा होगा। जैसे कि सोनी सर ने चीजें कही कि हर चीज जब भी हम बात करते हैं तो एक ही लय पे नहीं करते हैं, कहीं उतार चढ़ाव आते हैं हमारी बात में, कहीं कहीं पे गर्म जोशी रहती है, कहीं पे नरम हम रहते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी मेरी तरफ से आपको 10 में 8 मार्क्स रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सुदेश सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। मैं चाहूंगी पहले सुदेश सर पर जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो प्रयास निरंतर हमें जारी रखनी होगी। कमियों पे सारे गुरुओं ने आपको अपनी सारी चीजें गाइडेंस यहाँ पे दे दी है, और इम्प्रूवमेंट आपके अंदर पहले से थी सुदेश सर, क्योंकि पहले भी हमने आपकी ट्रेनिंग सुनी हुई है। बट बोलते हैं ना कि बेहतर 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 और बेहतर, क्योंकि सीनियर आप जिस दिन बेहतरीन भी कर लेंगे उस दिन भी आपसे वो एक स्टेप ऊपर ही एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी। बस कुछ चीजें हैं जो मैं भी जरूर कहना चाहूंगी सुदेश सर की। पैनल में आई थिंक अभी पहले आपकी प्रेजेंस जो मैं देख पाती थी वो लगातार वीडियो ऑन करके आप बैठते थे, बट अभी कंसिस्टेंसी में वीडियो ऑन आपका नहीं रहता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। टीना मैडम ने पकड़ लिया। सर जी, मेरी नजर रहती है सभी ट्रेनर प्लानर पे। तो सुदेश सर, ये कंसिस्टेंसी टूटने की वजह से होती है। इसे कोई भी इसे समझने की जरूरत है कि वीडियो ऑफ करके अगर हम बैठ रहे हैं इसका मतलब ही है हम लय में नहीं है। अगर आप वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी, आप बहुत सारी बातें ऐसे सीख जाते हैं क्योंकि आप सुन रहे होते हैं। तो जितने भी हमारे प्रेजेंटर हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे होते हैं और सडन उनको मिलता है, तो फिर जो सर जी ने बोले एक्सक्यूजेस फिर हम यहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेनर प्लानर हैं। सबसे यस पहली मैम। बात, तो वीडियो ऑन करके आप बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें फ्लो में आप आ जाते हैं जिसको फिर हम चंद बातों को जरूर कह पाते हैं। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिए कि एटलीस्ट जो यहाँ पे रोस्टर के ट्रेनर प्लानर है उनको तो वीडियो ऑन करके बैठना ही चाहिए, क्योंकि 100% ये बात है कि अगर आप वीडियो ऑफ किए हैं दैट मीन्स कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, पूरी बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो इसे जरूर सुधारें। और दूसरी चीज सुदेश सर, जैसे यहाँ पर सर जी ने जो बोले है ना कि हमें अगर हम इसको कंसिस्टेंसी में रहते हैं तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो केवल आप कंसिस्टेंसी में रहिए, बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे आप। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि नेक्स्ट जब आप आए तो दूसरे ही सुदेश तक नजर आए। हो जाएगा सुदेश सर? यस मैम, मैम आपकी जो ट्रेनिंग आती है उसको मैं स्पेशली बहुत ध्यान से सुनता हूँ और मुझे आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मैम। आप मुझे सुनते सिर्फ हैं और मैडम की ट्रेनिंग को स्पेशली नहीं सुनना है, सभी की ट्रेनिंग को सुनना है। आपकी सुनते हैं सर, लेकिन वो अगर काम कुछ व्यस्तता भी होगी तो मैम की जरूर सुनता हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं सबकी सुनती हूँ, इसलिए आपको भी मैं सबकी भी सबकी सुनती हूँ, मैं भी सुनता हूँ। सही है। सुन के सबकी मुझे अच्छा लगता है सर अपने आप में, जब मैम बोलती है ना तो उस समय थोड़ा सा मतलब बड़े ध्यान से सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ, लेकिन मैम की जैसे कुछ चीजों में व्यस्तता भी रहती तब भी मैं टाइम निकाल के ही सुनता हूँ। चलिए प्रयास कीजिए कि टाइम निकाल के आप सबको सुने, और वो तभी होगा जब आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे। हो जाएगा सुदेश से? जो मार्किंग की बात करूं तो मेरी तरफ से भी आज आपको 10 में से 1 मार्क्स है। और मैं एक बार हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी सभी ट्रेनर प्लानर को, हम YouTube में आ रहे हैं, ये हमारे चैनल्स में आ रहे हैं। आप सबको पता है कि YouTube में अगर लाइकिंग आपकी बढ़ती है, सब्सक्राइबिंग अगर बढ़ती है, तो YouTube चैनल उसे उठा के सार्वजनिक रूप से उसे प्रमोट करता है। तो हमारी जरा सी कमी, हमारी जरा सी वीकनेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने आती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ पर आए तो उस दिन के हीरो हैं आप, तो बिल्कुल हीरो की तरह ही यहाँ पर प्रेजेंट हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।